नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं ज्वाई टॉक्स। और सीधी सी बात करेंगे यार, इस समय क्या म्यूचुअल फंड में मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसको कई सारे पहलूज पर उसको चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो इतनी सारी गिरावट वगैरह हो रही है उस पर भी देखेंगे, इंटरनल इशू देखेंगे, एक्सटर्नल इशू देखेंगे, प्लस और भी कई सारी चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मार्केट में लगातार 27 सितंबर के बाद में बिकवाली हो रही है, गिरावट हो रही है। बिकवाली की जो सो गिरावट हो रही है, गिरावट के बाद में क्या हुआ है कि काफी सारे रिटेलर्स का धैर्य अब जवाब देने लगा है। और मैं एक बात और फैक्ट की बताऊं तो बहुत सारे रिटेलर्स इस समय अब जाने लगे हैं क्योंकि उनका पेशेंस जवाब देने लगा है। और उसके बाद में और भी रिटेलर्स के जाने की प्रोबेबिलिटी है अगर रहेगी तो, जैसा कि हमने आपको एक डाटा प्रस्तुत किया था वहां पे स्टार्ट कर लूं, फिर थोड़ी सी कमेंट एंड क्वेरीज लूं क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव और काफी लंबा होने वाला है क्योंकि कई दिनों से हमने छोटे वीडियोस बनाए थे। तो अगर मैं इसको ये देखता हूं कि मार्केट में कब कब कितनी गिरावट आई थी, जो कि हमने एक दिन पहले आप लोगों से चर्चा किया था, और प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, उसके बाद में और भी चीजों पर पहलू पर विचार करेंगे। बहुत सारे पहलुओं पर हमने विचार करना, थोड़ा सा पेशेंस लगा करके सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन आपसे यही दोस्तों, लाइक वगैरह थोड़ा सा किया करो क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो मेहनत का आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज तो मैं मांगता हूं, लाइक वगैरह किया करो। ठीक है ना। चलिए, नवंबर 2007 से लेकर के मार्च 2008 तक जो आप जानते हो लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया था, उस समय जो मार्केट आपकी गिरी थी ये भी तकरीबन 5 महीने तक गिरी थी। उस 5 महीने में 57,000 करोड़ की बिकवाली हुई। तो आप बोलोगे मात्र 57,000 करोड़, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन अगर इसको गोल्ड में हम कन्वर्ट करते हैं तो उस समय का जो गोल्ड का भाव था उससे अगर कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये आज की वैल्यू उसकी आती है 4,31,426 करोड़ रुपए। ठीक है। वहीं पर ही अगस्त 18 से लेकर के मार्च 18 तक 37,000 करोड़ रुपए की गिरी थी, जो 1 लाख करोड़ रुपए की आज की वैल्यू बन रही है। अब अप्रैल 18 से लेकर के अगस्त 18 तक 37,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी, जो 1,04,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का मार्केट गिरी थी उस समय। और मार्च 19 से लेकर के और सितंबर 19 तक 41,000 करोड़ की, जो कि 1 लाख करोड़ है। और उसके बाद में अप्रैल 21 से लेकर के अगस्त 21 तक 43,000 करोड़ की, जो कि आप देखे थे जिसका इंपैक्ट पड़ा था, फ्लैट रही थी 2022 में हमारी मार्केट, वहां पे 78,000 करोड़ रुपए की। आज ये तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू ये लोग बेच चुके हैं। पहला डाटा तो ये था जो कि हमने आपसे शेयर करा हुआ था, इसको एक ग्लैंस में हमने आपको डालने की कोशिश करा है। अब इसके बाद में हम अगर थोड़ा सा और डाटाज को रिव्यू करते हैं तो उन डाटाज में आप देखेंगे कि वैल्यूएशन आपकी कितनी करेक्ट हुई है, वैल्यूएशन आपकी कितनी करेक्ट हुई है। और उस वैल्यूएशन को हम आपको जरूर उठाएंगे कि अब हमने करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि जब नॉलेज हमारी छोटी होती है ना तो ज्यादा, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। ठीक है ना। तो इसलिए अपने नॉलेज को हमने बढ़ाना है, तभी जाकर के कोई ना कोई बात और सोल्यूशन निकल पाती है। इसीलिए मैं बार बार आपके नॉलेज पर जोर देता हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं ये ग्लैंस में इन चीजों को भी आपको समझाने की कोशिश करूं, इन चीजों को समझाने की कोशिश करूं कि मिड कैप में आप देखिए ऑल टाइम जो आपका ये था, क्या नाम है, लार्ज कैप था निफ्टी 50, ये इसका जो पीक था 26,277 पर। आप लोगों को याद होगा 26,000 को क्रॉस कर गया था 27 सितंबर को। उसके बाद में इसमें 13% की गिरावट हो गई है। अब लार्ज कैप में 13% की गिरावट, यस, ठीक ठाक माना जा सकता है। वहीं पर अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो इसकी पी इस समय 20.4 के आसपास है, जो कि एक फेयरली वैल्यूड मानी जाती है। वैसे 17 पर माना जाता है। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लार्ज कैप में गिरावट नहीं आएगी, लेकिन काफी दिन से ये थमा हुआ है, रुका हुआ है। कल भी आपने देखा है थोड़ा सा वहां से मार्केट ने सस्टेन किया है 22,700 22,800 के लेवल से। तो 22,800 को तो ब्रीच कर गया था, लेकिन वहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो वो मतलब तीसरी चौथी बार ऐसा अटेम्प्ट हुआ है। अब देखते हैं इसके बाद में होता क्या है। वहीं पर मिड कैप, अगर मिड कैप में इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, मिड कैप निफ्टी का 150 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये 18.5% अपने ऑल टाइम हाई से टूट चुका है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो इसका वैल्यूएशन है 34.4, जो कि एवरेज इसका आ रहा है वो 30 के आसपास आ रहा है। पीक इसका है 45, जो हाई था जब। तो ये अभी भी मिड कैप में, जैसा कि कल आपने देखा है, गिरावट हुई है मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो अभी भी गिरावट की संभावना काफी हद तक है। ठीक है। उसके बाद में स्मॉल कैप 250,
250 पर आपका 22% ऑल टाइम हाई से, मैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर रहा हूं, 22% यहां पर गिरी हुई है, जो कि वैल्यूएशन इसका 27.5। तो स्मॉल कैप के हिसाब से वैल्यूएशन इसकी भी करेक्ट है, लेकिन वैसे इसका थोड़ा सा और अभी गिरने की संभावना है स्मॉल कैप की, थोड़ी सी, क्या 22 के आसपास मेरे को लग रहा है कि इसकी भी वैल्यूएशन आएगी, ठीक है ना। तो इसका ये है, मतलब जो एवरेज जो मतलब जो है इसका है वो 22 के आसपास है, तो ये है। अब उसके बाद में आपको हलचल क्यों है ये आपको बताएंगे कि आखिर में मार्केट में हमारे ऐसी हलचल है क्यों। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन हम देखेंगे कि आखिर में हमारी कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा है। बड़ा ही यूनिक डाटा होने वाला है और शायद ही मेरे ख्याल से ये किसी ने आपको दिया होगा, तो ये भी आपको बताऊंगा और कई सारे रीजन्स पर भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप कहें तो ठीक है, इसको भी करके फिर खत्म करते हैं, कमेंट एंड क्वेरी इसको दूसरे सेशन में लेंगे। तो देखिए आपके जीडीपी का जो ग्रोथ था, मेन क्या हो रहा है इंटरनल इशू में देख लेते हैं। आपके जीडीपी का जो ग्रोथ था वो था एक साल पहले 8.2 का, जो कि अभी हो गया है 6.4% का। तो एक तो आपकी जीडीपी देख लो, यहां पर एक इशू बनी है। वहीं पर कंपनियों का अगर रेवेन्यू का ग्रोथ आप देखते हो तो 6.9% था, 7.9% था पिछले साल का, इस साल का हुआ है 6.9%। तो रेवेन्यू के ग्रोथ के लिहाज से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पैसों की भरमार आई है। लेकिन अगर वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तब जाकर के यहां पर सबसे बड़ी समस्या, मैंने बोला था यूनिक डाटा आपको दे रहा हूं, जो इसको सुन रहे होंगे वो देखेंगे। छोटे से वीडियो में मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश किया है, ये आप देख लीजिएगा। तो वो जो है ना, पिछले इस साल में हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 12.6% का आया है। कंपनियों का प्रॉफिट ग्रोथ आया है 12.6% आया है। वहीं पर ही लास्ट ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ जो था वो था 26.2% का था। दोस्तों 26.2% नोट कर लीजिए, मतलब आधे से भी ज्यादा आपकी कंपनियों का प्रॉफिट कम हो गया है। तो फिर कैसे आपकी मार्केट नहीं गिरेगी, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, इस चीज को आप देखने की कोशिश करें। तो ये है सबसे बड़ा रीजन। अब यूएस से प्रॉब्लम, लोग बोलेंगे टैरिफ की प्रॉब्लम आ रही है, ट्रम्प चाचा बैठे हुए हैं, उसके बाद में ये हो गया वो हो गया, वो तो चलेगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में जियोपॉलिटिकल टेंशन ना के बराबर हो चुकी है। इजराइल हमास देखो खत्म हो चुका है, इजराइल ईरान खत्म हो चुका है, रशिया यूक्रेन खत्म होने की कगार पर है। अभी दुबई में बिल्कुल हाई लेवल की मीटिंग होने के लिए जा रही है कई कंट्रियों के बीच में, तो वो तकरीबन समझ लो कि लास्ट फेज में है, लास्ट उसमें वो ले रही है। तो हमारा अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो उनका जरूर सॉल्व होगा, उसके बाद में इंटरनल हमारा सॉल्व होगा, तो मार्केट वो करेगी। अब इतने टाइम तक मार्केट आपको तंग करेगी, आपको भगाएगी, इस चीज को नोट कर लें। इसके साथ ही मैं इसको समाप्त करता हूं।